हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो हाय, मैं हूं किरण शर्मा। हम सीसीई के बारे में पढ़ रहे थे, कंटिन्यूअस कम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन। 2-3 वीडियोस में हमने डिटेल में जान लिया है कि मूल्यांकन क्या होता है, मापन क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है। उनके बारे में हमने डिटेल में चर्चा कर ली है कि जो कंटिन्यूअस कम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन क्या है, कंटिन्यूअस इवेल्युएशन क्या होता है और जो कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन क्या होता है। एक बार फिर से हम रिकैप करेंगे। जो शैक्षिक फील्ड में, ठीक है, जो शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो इवेल्युएशन किया जाता है उसे कंटिन्यूअस इवेल्युएशन कहा जाता है। और जो शैक्षिक और गैर शैक्षिक बच्चे के ऑल ओवर डेवलपमेंट को शामिल करके जो इवेल्युएशन किए जाते हैं, जो मूल्यांकन किए जाते हैं, वो व्यापक मूल्यांकन कहलाते हैं। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने काफ़ी डिस्कशन भी कर लिया है। यानी बड़े तौर पर व्यापक मूल्यांकन में बच्चे के हर वे एस्पेक्ट आ जाते हैं। व्यवहार कैसा है बच्चा, समाज में कैसा है, उसका इमोशनल इंटेलिजेंस कैसी है, तो हर चीज़ इंक्लूड होती है और उनको मापने के अलग अलग मेथड होते हैं। तो बच्चे के ऑल ओवर डेवलपमेंट का मेजरमेंट करना, असेसमेंट करना, इवेल्युएशन करना व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। तो कोई भी मूल्यांकन है, हम किसी न किसी पर्पज़ के लिए करते हैं, आकलन करते हैं कि बच्चा क्या जानता है, क्या समझता है। इस चीज़ के लिए हम करते हैं कि हमारे क्या पर्पज़ है, हम असेसमेंट के माध्यम से क्या जानना चाहते हैं। हम जानते हैं कि बच्चों ने किस विषय में महारत हासिल कर ली है, बच्चे में क्या टैलेंट क्रिएट हो चुका है, बच्चा क्या स्किल सीख चुका है और बच्चे में कहाँ कमजोरियाँ रही। अगर बच्चे में कमजोरियाँ रहती है तो उसके हिसाब से हम रिमीडियल टीचिंग करवाते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाते हैं, पहले निदानात्मक परीक्षण किया जाता है और उसके बाद क्या है, रिमीडियल टीचिंग करवाई जाती है। तो दोनों ही बच्चे की चीज़ों का पता चलता है कि बच्चे कौन सी स्किल सीख पाए और कहाँ कमियां रह गई। और इस विषय पर फिर ये एज ए टीचर हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि हम एज ए टीचर ये जान पाते हैं कि बच्चे कहाँ ग्रोथ की और बच्चा कहाँ डाउन आया। और ये हर टीचर को इस एस्पेक्ट का पता होना ज़रूरी है। तो जब भी हम मूल्यांकन करते हैं तो मूल्यांकन में कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जो ऑल ओवर हम हर फील्ड में लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ बेसिक बातें हैं जो हर चीज़ अच्छे मूल्यांकन में वो चीज़ होनी चाहिए। नंबर 1 होती है वैधता हो, व्यवहारिकता हो, उपयोगिता हो, विश्वसनीय हो। तो 4-5 चीज़ें हैं, ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट है और आज की वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अच्छे मूल्यांकन की क्या विशेषताएं होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इवेल्युएशन। तो सबसे पहला पॉइंट है वैधता, यानी वैध होना चाहिए। जो भी मूल्यांकन हम कर रहे हैं वो वैध होना चाहिए। वैधता क्या होती है? वैधता होती है कि हमें बच्चे का क्या पर्पज़ है हमारा, हम बच्चे की क्या चीज़ असेस करना चाह रहे हैं, क्या इवेल्युएशन करना चाह रहे हैं और उसी के बेस पर हमारे क्वेश्चन हो। ये नहीं कि हमें जानना कुछ है और हम क्वेश्चन कुछ ही पूछ रहे हैं। अगर हमें बच्चे की इमोशनल इंटेलिजेंस ही जाननी है, ठीक है, तो हम ऐसी कंडीशन क्रिएट करेंगे, माहौल क्रिएट कर लेंगे कि कोई बच्चे की तबीयत खराब है तो वो बच्चा उसके प्रति कैसी सिंपैथी दिखाता है या उसको इग्नोर करता है। तो ऐसी चीज़ें हम क्रिएट करके बच्चे की जो इमोशनल इंटेलिजेंसी है उसके बारे में जान पाते हैं। अगर हम ये पूछें कि क्या बताओ ये बच्चा बीमार है तो इसके लिए आप क्या करोगे, ये चीज़ भी हो सकती है। लेकिन एक होता है व्यवहारिक, बच्चे को प्रैक्टिकल करके दिखाया जाए। एक होता है कि सिर्फ ओनली क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं कि ऐसा है तो आप क्या करोगे। उसे बच्चे को व्यवहारिक फील्ड में उतारे और उस बच्चे के लिए कुछ करने के लिए कहे कि आप इसके लिए, इसकी तबीयत खराब है, क्या करें। स्कूल की वैन आई है तो उसके बैग को छोड़ने में उसकी हेल्प करे, उसकी हर चीज़ में मदद करे। रिटर्न का काम पूरा नहीं है क्योंकि बच्चे की आज तबीयत खराब है, तो उसके हिसाब से बच्चा सामाजिक प्राणी के रूप में क्या हेल्प कर पाता है और उस बच्चे के प्रति बच्चा क्या सिंपैथी दिखाता है। कई बार टीचर क्या होते हैं, ऐसे पर्सन न बनाए जो निरर्थक बातों की जांच करे कि क्वेश्चन ऐसे नहीं होने चाहिए कि हमें जानना कुछ था, ठीक है, हमें जानना था कि बच्चे का लेखन कौशल कैसा है, राइटिंग स्किल कैसी है, लेकिन हम टेस्ट चेक कर रहे हैं, वहाँ बच्चे की गलतियाँ ही निकाल रहे हैं कि ये शब्द आपने गलत लिखा है, ये शब्द आपने गलत लिखा है, तो वो चीज़ क्या निरर्थक है। चलो हमें इस माध्यम से ये चीज़ भी पता लग गई, लेकिन हमारा पर्पज बदल गया। तो
तो जैसे ही हमारा पर्पज बदला वो चीज़ वैध नहीं कहलाएगी, वैलिड नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, वास्तविकता से जुड़ा होना चाहिए, यानी रियलिटी से जुड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो यह प्रमाणिक नहीं माने जाते। अगर हमारा पर्पज बदल जाता है, बच्चे का हम कर कुछ असेस रहे हैं लेकिन निकाल हमने कुछ लिया है, तो ये जो इवेल्युएशन है वो वैलिड नहीं माने जाते, प्रमाणिक नहीं होते। तो ये थी वैधता की बात। फिर दूसरा क्या है, विश्वसनीयता। वैधता और विश्वसनीयता में बच्चे हर बार कंफ्यूज होते हैं। वैध यानी जो हमारा पर्पज है उसी पर्पज के विषय में हम क्वेश्चन पुट करें और उसी में बच्चे से हम प्रतिपुष्टि या फीडबैक प्राप्त करें। फिर क्या है, विश्वसनीय हो, कोई भी कंडीशन हो, ठीक है, एनी कंडीशन हो, कोई भी सब्जेक्ट का असेसमेंट किया जा रहा है या इवेल्युएशन किया जा रहा है, तो वो क्या है, जो सेम लेवल के बच्चे हैं, मान लीजिए 5th लेवल के बच्चे हैं या 6th लेवल के बच्चे हैं, तो सभी बच्चे क्या है, स्मॉल लेवल के बच्चे हैं, उस चीज़ का आंसर सेम दे, ना कि अलग अलग बच्चे अलग अलग आंसर दे रहे हैं। कि क्रिएटिव जो चाइल्ड है उसका आंसर क्या है, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि उसने अपनी क्रिएटिविटी लगाई, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या होती है, 90% जो बच्चे हैं उनका आंसर सेम रहे। ये नहीं कि बच्चे ने अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दिया या कुछ भी बता दिया। ऐसे जो इवेल्युएशन है ना वो वैलिड नहीं होते, विश्वसनीय नहीं कहलाए जाएंगे। ठीक है, उन पे बिलीव नहीं कर सकते। उत्तर पूर्णतः एक प्रकार का होना चाहिए। एक ही लेवल के विद्यार्थी से एक सा आंसर देने की उम्मीद होती है कि बच्चे सेम आंसर देते हैं और उम्मीद भी यही होती है बच्चे से, तो ये होती है विश्वसनीयता। तीसरा है व्यवहारिकता, कि अच्छे मूल्यांकन में व्यवहारिकता भी जरूर होनी चाहिए। जो मूल्यांकन की प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, लागत है, समय और प्रयोग सरलता की दृष्टि से वास्तविक, व्यवहारिक और कुशल होनी चाहिए। आदर्श तरीके से मूल्यांकन किया जाना चाहिए, यानी व्यवहारिक होनी चाहिए। और ऐसे मेथड हमें अपनाने चाहिए जो बच्चे की प्रैक्टिकली जांच करे, ना कि सिर्फ बच्चे के आउटपुट निकल के ही ना आए, हमें कोई चीज़ का पता ना चले बच्चे की कहाँ कमियां रही, बच्चा कहाँ आगे बढ़ गया। तो व्यवहारिक भी होने चाहिए, प्रैक्टिकल होने चाहिए, आदर्श होने चाहिए, निरर्थक बातों की जांच करने वाले नहीं होने चाहिए। फिर नेक्स्ट है न्याय संगत होना चाहिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। न्याय संगत का क्या है, ठीक है, न्याय संगत जो क्वेश्चन होते हैं वो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कहलाते हैं। मल्टीपल टाइप क्वेश्चन, यानी 4 ऑप्शन गिवन है, बच्चे को अगर पता है तो वो राइट ऑप्शन पे टिक करेगा और वो नंबर अचीव कर लेगा। लेकिन जो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन है वहाँ न्याय संगतता नहीं होती। ये जो ऐसे टाइप जो क्वेश्चन है उसकी कहीं ना कहीं एक कमी होती है। ठीक है, क्यों, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो टीचर की मर्जी है, वो इंटेलिजेंट बच्चे को अपने हिसाब से नंबर देता है, थोड़ा सा एवरेज बच्चा तो अपने हिसाब से नंबर देता है। तो जो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन है वो न्याय संगत नहीं कहलाए जाते। क्यों, क्योंकि वहाँ टीचर अपने हिसाब से बच्चे को नंबर देता है। यानी अब मल्टीपल टाइप क्वेश्चन में क्या होता है कि बच्चे ने अगर राइट आंसर कर रखा है तो वहाँ टीचर अपनी मर्जी नहीं चला सकता, चाहे वो बच्चा एवरेज है या थोड़ा पिछड़ा हुआ बालक है। तो अगर बच्चे ने आंसर सही किया तो वहाँ टीचर को नंबर देने पड़ते हैं। ठीक है, तो वहाँ जो है न्याय संगत होते हैं। कई बार चीज़ें पूछ ली जाती है कि कौन सी प्रकार की परीक्षाएं सबसे बेस्ट होती है, और इसीलिए कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं वहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जो ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं वहाँ न्याय संगतता की कमी देखने को मिलती है। हमें सभी के लिए न्याय संगत होना चाहिए। लेसन के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग पर्पज पूरे होने चाहिए कि लेसन के क्या ऑब्जेक्टिव थे, इस लेसन के माध्यम से हम बच्चे को क्या सिखाना चाहते थे, क्या जो सिखाना चाहते थे वो पर्पज हमारे पूरे हुए। और कोई भी कंडीशन हो, चाहे स्कूल का टीचर बच्चे की नोटबुक चेक कर रहा है या एग्ज़ाम चेक कर रहा है या कोई बाहर का भी कोई टीचर आ जाता है, ठीक है, तो वो बच्चे ने 10 नंबर का है, अच्छा लिखा है, चाहे वो किसी भी लेवल का बच्चा है, तो 10 के 10 नंबर दे बच्चे को, वो कहलाती है न्याय संगतता। ठीक है, फिर क्या है उपयोगिता। उपयोगिता 1 मिनट, पर्पज पूरे होने चाहिए जो छात्रों के अपेक्षित व्यवहार को दर्शाए। यानी बच्चों से हम यह अपेक्षा कर रहे थे कि हमने लेसन को अच्छे से डिटेल में जाना है, एक्टिविटी भी की है, प्रोजेक्ट भी किए हैं, तो हमें अपेक्षाएं थी कि बच्चे अब की बार अच्छा करेंगे। तो अच्छा किया बच्चों ने। जैसे ही हमने टेस्ट लिया, वो टेस्ट करने का टीचर का अपना यूनिक या अलग तरीका भी हो सकता है। स्टूडेंट को जानकारी हो कि वो किस प्रकार उनका मूल्यांकन
मूल्यांकन होना है। तो न्याय संगतता में क्या होता है कि स्टूडेंट को पता हो उसका जो इवेल्युएशन है वो रिटन टेस्ट होगा, ओरल टेस्ट होगा, या प्रोजेक्ट दिया जाएगा, या बच्चे से एक्टिविटी करवाई जाएगी। पहले बच्चे को पता होना चाहिए, ये नहीं कि सरप्राइज टेस्ट ले लिया बच्चे का कि बताओ ये चीज़ क्या होती है, बच्चा वो चीज़ जानता ही नहीं है। तो फिर ये इससे क्या होता है, बच्चा है वो हीन भावना का शिकार हो जाता है। तो जो गुड इवेल्युएशन की जो करैक्टरिस्टिक होती है वो ये कहती है कि न्याय संगत होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है उपयोगी हो। तो कोई भी बच्चा है उसके लिए उपयोगी हो, ऐसा मूल्यांकन हो कि जो रियल लाइफ है उससे कनेक्ट करे। ठीक है, रियल लाइफ से कनेक्टेड हो, बच्चों की कमजोरियों का पता लगाया जा सके और सुधार किया जा सके। हम बच्चे की रिमीडियल टीचिंग करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि बच्चे कहाँ कमियां कर रहे हैं इसकी जानकारी हमें हो, और जानकारी पता चलने पर हम अपने टीचिंग लर्निंग स्टाइल में चेंज करें ताकि बच्चे का जो फीडबैक है वो अच्छा हो, प्रतिपुष्टि अच्छी मिले हमें। साथ ही साथ ये भी बताए कि विद्यार्थी कहाँ पर स्किलफुल है। ये नहीं कि बच्चे की सिर्फ हम कमियां ही बताते चले आ रहे हैं कि आपने यहाँ गलत किया, यहाँ गलतियाँ करते हैं, यहाँ एरर कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें भी बच्चे के सामने लेके आए कि हाँ यस आपने वेरी गुड, यहाँ बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, तो बच्चे की स्किल भी बताएं, और जिस बच्चे को जिस विषय में महारत हासिल है वो चीज़ें भी, कई बच्चों को ड्राइंग में इंटरेस्ट होता है तो उसे मना ना करे, जो उसकी जो स्किल है उसको भी बाहर निकालने का मौका दे। सिंगिंग है, प्लेइंग है, ड्रामा है, हर चीज़ को करने का मौका दे। तो बच्चे से उपयोगी होना चाहिए, क्योंकि आज कंपटीशन का दौर है, तो हर चीज़ में कंपटीशन है, और जो बच्चे में एक्स्ट्रा स्पार्कल है वो टीचर का दायित्व है कि वो उनको बाहर निकाले और बाहर निकालने में मदद दे, और ऐसे सभी के लिए समान अवसर क्रिएट करे जिससे बच्चा क्या है वो अपना पोटेंशियल शो कर पाए। ठीक है, तो ये थी 5 बिंदु पढ़े हमने जो गुड करैक्टरिस्टिक्स होती है इवेल्युएशन की। वैधता पढ़ी हमने, विश्वसनीयता पढ़ी, ठीक है, न्याय संगत होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए और उपयोगी होना चाहिए। उपयोगी इन द सेंस, उपयोगी से हम रियल लाइफ से जोड़ेंगे कि बच्चे का जो समाज है, जो रियल लाइफ है, बाद में बच्चे को जीवन में स्ट्रगल करना है, समस्याएं आएंगी, फेस करनी है, तो बच्चे को वो मेथड स्कूल में ही सिखा दिए जाए ताकि बच्चा क्या है समस्या से पलायन ना करे, समस्या से भागे नहीं, उनका डट कर सामना करे। तो ठीक है, आज की क्लास में हमने पढ़ा करैक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इवेल्युएशन, अच्छे मूल्यांकन की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पांचों के पांचों जो ये बिंदु है ये मस्ट इम्पोर्टेंट है दोनों लेवल के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके ज़रूर जाए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।